अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और आप सबके रिस्क में बरकत डाले और हर किस्म की बीमारियों, परेशानियों और आफतों से महफूज रखे। आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़े। उसके लिए मैंने लिए ब्रेड, आधा लीटर दूध, हाफ कप घी है मेरे पास क्योंकि ये घी में बनते हैं। ये मेरे पास खोया है 4 टेबल स्पून, आधी प्याली चीनी, 1 से 1.5 प्याली पानी, 3 टेबल स्पून खुश्क दूध, बादाम और पिस्ते जो है वो क्रश किए हुए और 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची के दाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ लीटर दूध। इसमें आप दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो फिर आपके शाही टुकड़े जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो। मैंने अब इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। दूध को जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा अच्छे से तो मैंने इसमें क्रश की हुई जो इलायची है उसको डाल दिया मैंने। आप इलायची हसन भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने क्रश की हुई इलायची यहाँ यूज़ की है। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ प्याली जो है वो चीनी की डाली है और 1 से 2 प्याली जो है वो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। ये छोटे साइज़ की प्याली है इसलिए मैं 2 यूज़ करूँगी। जिसके साथ मैंने चीनी को मैयर किया था उसकी मैं 1 प्याली चीनी की और 2 प्याली पानी डाल के मैं हल्की सी चाशनी बना लूँगी इसकी। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, बहुत थिक नहीं बनानी, नॉर्मल सी बनानी है बस। 5 से 7 मिनट लगेंगे, अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाएगी और हल्की सी थिकनेस आपको महसूस होगी। तो देखिए हमारी चाशनी जब वो रेडी हो चुकी है। फ्लेम इसका करते हैं ऑफ। अब मैंने जो ब्रेड ली थी वो मैं आपको बता दूं, अहम स्टेप इसका ये है कि ब्रेड जो है वो 1 से 2 दिन पहले की होनी चाहिए। फ्रेश ब्रेड अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके शाही टुकड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। लिहाजा आपने ब्रेड जो है वो 2 दिन पहले रखनी है फ्रिज में, फिर आपने 2 दिन पुरानी ब्रेड यूज़ करनी है। जो इसके किनारे में काट रही हूँ वो आपके वेस्ट नहीं होंगे, वो ब्रेड क्रम्ब बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको चारों ओर काट के सेंटर से कटिंग करके इसके पीसीस कर लूँगी। अगर आपको इससे भी छोटे करने हैं तो आप इससे भी छोटा कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपने ऊपर डिपेंड करती है। ये मैंने रेडी कर लिए हैं जी। अब मैं एक फ्राइंग पैन ले रही हूँ, एक और बड़े साइज़ का। इसके अंदर मैं डालूँगी घी, जो मैंने आधी प्याली आपको बताया था। शाही टुकड़े जो हैं वो हमेशा घी में बनते हैं, कभी भी इनके लिए ऑयल मत यूज़ करें, इस तरह फिर वो सौगी हो जाएंगे और उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी फंक्शन पे, किसी पार्टी में, किसी दावत में या ख़ुद घर खाने के लिए आपने शाही टुकड़े बनाने हैं तो हमेशा जो है उन्हें वो घी में बनाएं। घी मेरा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर टुकड़े डाल रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। अब मैंने इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह रखना है, फिर इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी साथ साथ। ये देखें हल्का सा गोल्डन कलर जो है इनमें आना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क गोल्डन चाहिए। तो मैं इसको एक साइड कुक करने के बाद दोबारा से इसकी साइड चेंज करूंगी और अपनी चॉइस के हिसाब से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही इसको आपने फ्राई करना है। अब मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए। ये देखें ऐसा कलर चाहिए मुझे जो बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर लग रहा है। मैं इसको निकाल लूँगी अच्छे से, इसका घी जो है उसको निचोड़ के, तो फिर मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे जो मेरे पास पीस थे मैंने उनको डाल दिया है फ्राई पैन में ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। गोल्डन कलर जो है इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा वो आ चुका है। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी, उस एक प्लेट के अंदर इनको रख लूँगी। फिर इसके बाद जो मैंने चाशनी रेडी करके रखी थी इसके अंदर एक एक पीस को डिप करके एक ट्रे के अंदर सेट करती जाऊंगी। जिस डिश में आपने सेट करना है उसको आप रख लें, उसके अंदर आप रखते जाएं। जैसे मैंने इस ट्रे में इसे सर्व करना है तो मैं इसी ट्रे के अंदर इसको इस चाशनी के अंदर डिप कर करके निकालती जाऊंगी और इसकी सेटिंग करती जाऊंगी।
ये बनाने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप किसी भी फंक्शन पे, किसी दावत पार्टी में बनाएं, खुद भी घर में बनाएं और एंजॉय करें और अपना फीडबैक दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। दूसरी तरफ जो दूध है वो अच्छे से हमारा पक रहा है। अब मैं इसके अंदर, ये थिक हो गया, अब साथ ही इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने खोया लिया था, इसको डाल रही हूँ। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूँगी और इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता। साथ साथ किनारों को साफ करते रहना है कढ़ाई के या किसी भी बर्तन के। अब मैं इसके अंदर कटे हुए जो बादाम और पिस्ते थे वो डाल दूंगी। आधे जो हैं वो मैं इसके अंदर डालूंगी और आधे गार्निशिंग के लिए बचा के रखूंगी। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। इसको मैंने कुक करते रहना है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी रबड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। दूध हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थिक हो चुका है। चीनी की बजाय आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपके अपने ऊपर है। अब मैं इसको एक मिल्क पॉट के अंदर डाल दूंगी। दूध हमारा जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए ये ट्रे के अंदर मैंने सेटिंग की है। मैं इसके ऊपर सारा पोर कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। माशाल्लाह से हमारे शाही टुकड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं तकरीबन। अब मैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ते जो मैंने रखे थे उसके साथ गार्निशिंग करूंगी। आप चाहें तो नट्स अपनी मर्जी से और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुटे हुए जो हैं मैं मोटे मोटे से क्रश किए हुए वो डाल रही हूँ, वो इसके ऊपर अच्छे लगते हैं। अब मैंने लिए हैं सिल्वर वर्क, जिसे चांदी के वर्क कहते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगा के फोक के साथ इसकी सेटिंग कर दूंगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी ये बड़े मज़े के बनते हैं। अब मैं फोक के साथ इसके सारे के ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। इसकी बहुत अच्छी सी ये डेकोरेशन जो है वो हो गई है। तो देखिए हमारे मज़ेदार किस्म के शाही टुकड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक ना देना भूला करें। और जो नए हैं उनके लिए हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो वॉच करने के बाद फिर लाइक किया करें और उसके बाद फिर सब्सक्राइब किया करें। तो उससे ये होगा कि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी और सारी वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप पहले से मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।